हेलो एवरीवन, क्रिकेट कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीएल के ऑक्शन सब कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ दिनों पहले मैं लाइव भी आया था आईपीएल ऑक्शन की अपडेट देने के लिए। तो हम उसी ऑक्शन की सीरीज़ को अब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सारी टीम अब सेटल हो चुकी है। तो बहुत अच्छा टाइम है कि हम सारी टीमों को एक बार देखें, उनके स्क्वाड का एनालिसिस करें और ये जाने कि इस बार मतलब आईपीएल में कौन सी टीम ज़्यादा दमदार नजर आ रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर से। तो उन्होंने इस ऑक्शन में शायद 21 खिलाड़ी खरीदे हैं और उसमें से 8 ओवरसीज खिलाड़ी और 13 इंडियन है। तो लाइव वीडियो में भी जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है और मैनेजमेंट का बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव था इस बार ऑक्शन में जाते हुए कि उन्हें अपनी पिछली जो चैंपियन साइड है उसका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोर को उन्हें इंटैक्ट रखना था और उन्होंने बिल्कुल ये काम बखूबी किया भी है। हालांकि श्रेयस अय्यर जो इनके कप्तान थे प्रीवियस एडिशन में, उनको ये रख नहीं पाए, पर एक अय्यर के जाने से उन्होंने क्या किया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दिए और दूसरे अय्यर को वो अपनी टीम पे लेके आ गए। वेंकटेश अय्यर को काफ़ी अच्छी प्राइस मिली थी, मुझे लगता है थोड़े से काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस रहे हैं, बट फिर भी दिस इज़ व्हाट केकेआर वांटेड। तो जो स्क्वाड है वो एक बार आपके सामने स्क्रीन में अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी हार्ड हिटिंग प्लेयर्स इनके पास मौजूद है। पेस में मुझे लगता है ओवरसीज़ का ऑप्शन थोड़ा सा कम है, बट अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड टीम। एक बार इस टीम को हम प्लेइंग 11 पे एक बार लेके आते हैं और विथ इम्पैक्ट प्लेयर्स, तो आपको समझ में आएगा कि टीम कितनी बैलेंस नजर आ रही है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सुनील नारायण फिर से ओपन करेंगे, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, और उनके साथ क्विंटन डी कॉक मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ओपनर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम को कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन की, तो वहीं पे जाके शायद डी कॉक की जगह रहमानुल्लाह गुरबस को मौका मिलेगा। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली डी कॉक के पास अच्छा चांस है वो ओपनिंग पार्टनर बने। 3 नंबर पे अंकुरिश रघुवंशी खेलेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता, ये लास्ट सीजन पे अंकुरिश रघुवंशी ने 3 नंबर पे बैटिंग की थी, बहुत अच्छी बैटिंग की है, थोड़ी बहुत स्पिन भी कर लेता है, तो वहाँ पे भी थोड़ी असिस्टेंस मिल जाती है, ऑप्शंस मिल जाते हैं कैप्टन को। चौथे नंबर पे वेंकटेश अय्यर है। एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि जो केकेआर की मैनेजमेंट है वेंकटेश अय्यर को इस साल कैप्टन बनाने वाले हैं। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर इस बार मोस्ट प्रोबेबली केकेआर की टीम को लीड करेंगे और इसी वजह से केकेआर ने क्या किया, इन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर को रिटेन कर नहीं पाए, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो वेंकटेश अय्यर को हम रिटेन करके उसे कैप्टन बनाते हैं। तो वो 4 नंबर खेलेंगे। अब उसके बाद रिंकू सिंह है, ये 5 नंबर खिलाड़ी रहेंगे। 6 नंबर पे आंद्रे रसल बिल्कुल होना भी चाहिए। 7 नंबर पे रमनदीप सिंह। अब रमनदीप सिंह जैसा खिलाड़ी जो पिछले साल काफ़ी अंडर यूटिलाइज रहा है, तो इस बार केकेआर ने सोचा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शंस थे, जिस वजह से रमनदीप की बैटिंग यूटिलाइज नहीं हो पाई, तो उन्होंने बैटिंग में थोड़ी सी कमी की है ताकि इनके जो बैटिंग फायर पावर है उसको ये ढंग से यूटिलाइज कर सके। और रमनदीप सिंह एट 7 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अच्छा हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर है। अब देखना पड़ेगा कि ये 7 नंबर की पोजीशन को क्या अपना बना पाते कि नहीं। फिर उसके बाद जो गेंदबाज हैं उनके बारे में मैं बैटिंग पोजीशन ऑर्डर में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर के आने से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये दो तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस। इसके अलावा मयंक मरकंडे को ये शायद एज इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ सके, वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मरकंडे जो है ये एक लेग स्पिनर है। तो अगर आप टीम को अगर आप देखो केकेआर की टीम को, तो इनके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती में 2 बैंकेबल स्पिनर है। थोड़ी बहुत अगर स्पिन की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा स्पिन की, तो रघुवंशी वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि अगर एक्स्ट्रा कहीं स्पिन की ज़रूरत पड़ गई तो शायद मरकंडे को ये लेके आए, अदरवाइज ये वैभव बड़ोरा के साथ जाएंगे अगर पेस ऑप्शन इन्हें चाहिए तो। इसके अलावा टीम ने जो है क्योंकि स्पेंसर जॉनसन और उमरान मलिक को भी डाला है एक्सप्रेस पेस के लिए, तो मुझे लगता है कि इसमें से कोई एक खिलाड़ी आंडिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन में से खेलने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली नोकिया खेलेंगे, क्योंकि नोकिया की खास बात है कि वो मिडिल ओवर्स में ये बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सुनील नारायण बॉलिंग करे, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करे, और उसके साथ अगर आप आंड्रे नोकिया को डाल दो तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कई बार टीमें जो है अक्सर गेम को निकाल ले जाती है। यहाँ पे ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस बन सकते हैं टीम के लिए। अगर आप देखो तो थोड़े बहुत आप बैकअप ऑप्शंस भी अवेलेबल है। वैभव बड़ोरा हर्षित राणा के लिए बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है। फिर उसके बाद उमरान मलिक और स्पेंसर जॉनसन आंड्रिक नोकिया के लिए है। स्पिनर में अगर आप देखो तो वरुण चक्रवर्ती के लिए मयंक मरकंडे ऑप्शन है। तो ऐसे अगर आप टीम और रसल के लिए कहीं ना कहीं रॉबिन पॉवलर, और हाँ अनुकूल रॉय के बारे में मैं बोलना भूल गया। इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर टीम को लगता है कि हमें एक स्पिनिंग ऑलराउंडर अगर हमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं मोइन अली और अनुकूल रॉय को भी घुसा के टीम का बैलेंस बनाया जा सकता है। ये है केकेआर की टीम। हम बात करेंगे जो टीम है केकेआर की, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है भाई टीम में, चैंपियन साइड लग रही है। एक्सप्लोसिव बैटिंग सबसे पहले, बहुत ज़बरदस्त फायर पावर है। नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक अगर ये चाहे, 8 या 9 खिलाड़ी अगर ये चाहे तो फील्ड में उतार सकते हैं जो एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं। रमनदीप सिंह को 9 नंबर पे खिला के भी एक अच्छी यूनिट बनाई जा सकती है एनी डे ऑफ द टूर्नामेंट।
तो उसके अलावा बैटिंग डेप्थ काफ़ी है, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 नंबर पे रमनदीप अगर यूजुअली बैटिंग करे, अगर इंपैक्ट प्लेयर अगर ये बैट्समैन घुसाए तो 8 नंबर पे रमनदीप को ला सकते हैं, तो वो बैटिंग डेप्थ बहुत ज़बरदस्त है। स्पिन डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती में इन्हें काफ़ी क्वालिटी स्पिनर्स मिले। उसके साथ साथ अगर तीसरा स्पिनर अगर ये चाहे तो अनुकूल रॉय को लेकर आ सकते हैं, मयंक मरकंडे है, उसके अलावा मोइन अली है, तो ठीक ठाक बैकअप ऑप्शंस भी इनके पास अवेलेबल है। क्वालिटी ऑफ ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं। ड्रे रस और सुनील नारायण में आप बोल सकते हो कि 2 ऑलराउंडर ऐसे हैं कि जो डेफिनेटली खेलेंगे। वेंकटेश अय्यर की तो मैंने बात भी नहीं की, क्योंकि वो भी एक समय ऑलराउंडर रोल निभाते थे। मेरे ख्याल से जो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो एज अ बैट्समैन रहने वाली है। तो रॉबिन पॉवेल है, इसके अलावा कम से कम टीम में कुल मिला के अगर आप देखो तो 7-8 मतलब ऑलराउंडर्स मौजूद है। तो राउंड ऑफ पेस डिपार्टमेंट है, अगर पेस डिपार्टमेंट को अगर आप देखो तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, इनके पास सीम स्विंग वाले गेंदबाज है, वैभव पडोरा और हर्षित राणा। थोड़े अगर मीडियम पेस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पे रमनदीप सिंह, रॉबिन पॉवेल और उसके अलावा ड्रेडर्स मौजूद है। वेंकटेश अय्यर को थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखो तो पेस यूनिट जो है वो ठीक ठाक स्टेबल है। तो ये हो गई इस टीम की स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं इस टीम की वीकनेस के बारे में। इस टीम में एक बहुत बड़ी मेजर इशू है, वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो जहाँ पे टीम जो है बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत यूथ से भरी हुई है। हालांकि सुनील नारायण और रसल को अगर मैं छोड़ दूं तो मोस्टली प्लेयर सारे यंग ही है। और वहीं पे मुझे लगता है इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है। कहीं कहीं आप क्रूशल पॉइंट्स अगर आप देखो वहाँ पे ये टीम थोड़ी इनएक्सपीरियंस नजर आती है। जैसे बैटिंग में अगर आप चले जाओ लोअर ऑर्डर पे, इनके पास एक एंकर रोल प्ले करने वाला खिलाड़ी नहीं है जो माइंडसेट समझ सके कि भाई बड़े बड़े टारगेट को चेस कैसे करना है, या प्रेशर मैच में यानी प्लेऑफ्स हो गए या फिर एलिमिनेटर्स हो गए, वहाँ पे मुझे खेलना कैसे है, कैसे टीम को अपने इर्द गिर्द चलानी है बड़ी टीमों के अगेंस्ट। तो वो मुझे लगता है कि इनका और एक बड़ा इशू है। पेस बॉलिंग में आप अगर आप देखो तो कोई स्पीयरहेड है नहीं इस बॉलिंग यूनिट का। अगर आप कहो कि स्पीयरहेड जो है वो आंड्रिक नोकिए है या हर्षित राणा है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब टीम की जो पेस यूनिट है वो इतनी एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रही है जितना इसको होना चाहिए एक आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियंस या आप कहो कि चैंपियन साइड के चैंपियनशिप कंटेंडर टीम का। तो वो मुझे लगता है इस टीम की सबसे बड़ी इशू है। और लास्ट ईयर भी अगर आप देखो तो जहाँ पे केकेआर जो है 250 रन मतलब मार रही थी ओपोनेंट के अगेंस्ट, तो 250 रन खा भी रही थी भाई दूसरी टीमों से। तो उस इशू को मुझे लगता है कि इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है, उल्टा वहाँ पे बैकफायर हो गई है ये टीम और पीछे आ चुकी है। बैटिंग में मुझे लगता है क्योंकि इस टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैटिंग डेप्थ है और बैटिंग जो हिटिंग की जो क्वालिटी फायर पावर है वो बहुत अच्छी है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आई वुड रेट देम 8.5। अब मैं इसको और हायर रेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस टीम पर मुझे लगता है कि एंकर रोल प्ले करने वाले खिलाड़ी थोड़ी कम है। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि एंकर रोल प्ले करने के लिए अजिंक्य रहाणे है, मनीष पांडे जो मौजूद है, बट दीज आर नॉट द काइंड ऑफ बैट्समैन जिसको मुझे लगता है कि तुरंत ही इस टीम में घुसा लिया जाए। आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो कहीं ना कहीं मतलब एक्सप्लोसिव बैटिंग भी कर सके अगर चाहे तो, और वहीं पे अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो एंकर रोल पे शिफ्ट भी कर सके। तो इस तरह का खिलाड़ी इनको चाहिए था, वैसा खिलाड़ी इन्हें मिला नहीं। खैर हर एक चीज़ पाना तो इतना आसान नहीं है, बट इसी वजह से मैं इसकी बैटिंग को थोड़ा सा कम रेट करूँगा। बॉलिंग मुझे लगता है कि बैटिंग के कंपैरिजन थोड़ी वीक है, वो इसलिए क्योंकि इनके पास स्पिन अटैक इनका बहुत तगड़ा है, बट पेस में ये कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस है। जहाँ अगर पिटाई लग गई तो 250 रन ये बॉलिंग यूनिट खा भी जाएगी। आंड्रिक नोकिए का आपको भी पता है, स्पेंसर जॉनसन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, और उसके अलावा हर्षित राणा नहीं है, तो इतना मतलब डिपेंडेबल आप हो नहीं सकते हो पेस बॉलिंग के ऊपर। और कहीं ना कहीं डेथ में ये टीम शायद मार खाए, इसलिए मैं इस टीम की बॉलिंग को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। ओवरऑल आई थिंक इट्स एन 8.5 आउट ऑफ 10 वाली टीम है ये। वेरी गुड साइड, बहुत सारे बेसेस इन्होंने कवर किए और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मैचेस को ले भी जाएंगे एंड दे लुक लाइक अ सीरियस प्ले ऑफ कंटेंडर। क्या ये चैंपियनशिप जीत सकती है? आई थिंक चैंपियनशिप के लिए हिसाब से ये टीम थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि क्रूशल मैचेस पे जरूर हारेगी, बट अगर लक इनके साइड अगर रहे तो ये क्रूशल मैचेस निकाल के भी ले जाएगी। एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। और अगर आपको ये एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपके हिसाब से केकेआर की टीम को क्या होना चाहिए। आप वो प्लेइंग 11 भी आप अपनी चाहे तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और इसी तरह से और वीडियोस अगर आपको अगर देखनी हो तो क्रिकेट कहानी को प्लीज़ फॉलो करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।